अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद शर्जील और आज मेरे साथ है साद समू। जैसे कि आपको पता है कि फ़ुटबॉल का क्रेज़ जारी है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड्स, स्टेट्स और भी बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ कि क्यों नेमार को क्यों नहीं खिलाया ब्राज़ील ने, क्यों जापान बिल्कुल कोने से बाहर हो गया, क्या गलतियां थी जर्मनी की जो पैराग्वे ने उसे हरा दिया, क्या गलतियां नेदरलैंड ने की जो मोरक्को जीत गया। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पहले साद? हम बात कर लेते हैं ब्राजील वर्सेस जापान के मैच के हवाले से। पहले हाफ के 29वें मिनट में जापान के प्लेयर ने पहला गोल किया, उसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और सेकंड हाफ में ब्राजील के दो प्लेयर्स ने 2 गोल किए और दूसरा गोल 95वें मिनट में किया ये, और वो 2 प्लेयर्स है कैसिमेरो और गैब्रियल मार्टिनेली, जिन्होंने ये 2 गोल्स किए हैं ब्राजील के लिए। लेकिन साद आपको बहुत दिलचस्प बात पता है, जापान ने लास्ट वर्ल्ड कप में ब्राज़ील को 3-2 से हराया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी जापान कुछ ना कुछ तो करेगा और ब्राज़ील को हरा देगा। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो जापान था उसने फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेला, लेकिन जो सेकंड उन्होंने हाफ खेला ना उसमें वो बहुत डिफेंसिव मूड में चले गए, जिसका ब्राजील ने बहुत फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने अपना बदला बखूबी लिया। बदला लेने के बाद उन्होंने कोई मॉकिंग या कोई भी तनाज़िया खड़ा नहीं किया, उन्होंने जाके ब्राजील से हाथ मिलाए, उनको थपकियां दी, उनको मोटिवेशन दी, टीम स्पिरिट का इजहार किया, उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई अपनी तरफ से। और अभी हम बात करते हैं कि ब्राजील के हेड कोच ने नेमार को क्यों बिठाया, नेमार को बेंच किया गया इस मैच में। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नेमार को बहुत बड़े मैचेस में यूटिलाइज करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एज अ सरप्राइज सही है। और इनके जो हेड कोच हैं कार्लोस एंसेलोटी ने ये बाकायदा कहा है कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है और नेमार जूनियर को हम आगे इस्तेमाल करेंगे, आगे के मैचेस में उनको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। अब बात करते हैं जर्मनी वर्सेस पैराग्वे के मैच के हवाले से। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है ये शर्जील, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। पैराग्वे ने 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन को हराया जर्मनी। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था बहुत ही दिलचस्प, जो कि मैं अपनी ऑडियंस का शेयर करना चाहूँगा, शायद ऑडियंस ने ऑलरेडी देखी हुई हो। मैं वैसे फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने ऐसे एक मीम देखी कि जब से जर्मनी ने मतलब जो 2014 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराया है फाइनल के अंदर, उसके बाद से जो कर्ज जर्मनी को लगा है ना वो अभी तक चलता आ रहा है। बदुआ अभी तक जर्मनी सेमीज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन पैराग्वे में बहुत जश्न चल रहा है, अभी जश्न चल रहा है। उनकी हुकूमत ने आम तातील का ऐलान भी किया है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि उन्होंने 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। बिल्कुल। और ये अपसेट हुआ कैसे? अपसेट ऐसे हुआ, मैच बिल्कुल ड्रॉ हो गया, ठीक है। मैच ड्रॉ होने के बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ, उन पेनल्टी शूटआउट पे 3-3 गोल्स भी बराबर हो गए। उसके बाद डेथ सेशन पे ये मैच कन्वर्ट हो गया। जर्मनी के प्लेयर ने ये गोल मिस कर दिया और पैराग्वे के खिलाड़ी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और ये अपसेट हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग मैच पे भी बात कर लेते हैं, 5 बड़े अपसेट्स के हवाले से भी बात करते हैं। 5 बड़े अपसेट्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है और ये भी अपसेट में शामिल है, इन्हीं 5 बड़े अपसेट्स में। एक बड़ा अपसेट 1994 में हुआ जर्मनी वर्सेस बुल्गारिया का, जिसमें बुल्गारिया ने 2-1 से जर्मनी को शिकस्त दी। और एक बहुत बड़ा अपसेट 2002 में हुआ इटली वर्सेस जनूबी कोरिया का, जिसमें जनूबी कोरिया ने 2-1 से इटली को हराया। और अगला बड़ा अपसेट है ब्राज़ील वर्सेस जर्मनी का 2014 के सेमीफाइनल में। जर्मनी ने ब्राज़ील को 7-1 से हराया, ठीक है। और 2022 कतर के वर्ल्ड कप में मराकेश और पुर्तगाल का अपसेट हुआ, जिसमें मोरक्को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से पुर्तगाल से जीत गया। मोरक्को ने तो रिसेंटली अभी नेदरलैंड को भी मैच हरा दिया। बिल्कुल, मोरक्को बहुत फॉर्म में। आपको पता है नेदरलैंड 2006 के बाद से जब पुर्तगाल से हारी थी 2006 में, उसके बाद से लेके अभी तक नेदरलैंड 90 मिनट्स से पहले किसी भी मैच में नहीं आ रही। अच्छा, मराकेश की एक और फैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सेमीफाइनल में पहुँचने वाली अरब और अफ्रीकी कंट्रीज़ में ये वाहिद कंट्री है जो आज तक सेमीफाइनल में पहुंची है। लेकिन मोरक्को एक बहुत अच्छी टीम चल रही है, जैसे कि हमने कल देखा। लेकिन कल पेनल्टीज में बहुत ही दिलचस्प सीन हुआ कि मतलब सबसे पहले आते के साथ ही मोरक्को के प्लेयर ने पेनल्टी मिस कर दी। बिल्कुल। कल 3 जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पोल पे बॉल मारी है, मतलब बॉल मारना चाह रहे थे वो गोल में और गई पोल पे। अच्छा, नेदरलैंड ने फीफा के 4 एडिशंस में हिस्सा लिया है, 2010, 2014, 2022 और 2026, और इसमें नाकाबिले शिकस्त रहे। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी रही है। 20 मैचेस इसमें शामिल है। डच स्क्वाड ने 2010 के फाइनल
और 2022 के सेमीज तक क्वालिफाई किया। लेकिन आपने अभी बात करी थी नीदरलैंड के पेनल्टी शूटआउट्स की। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि नीदरलैंड अभी तक वर्ल्ड कप में सिर्फ एक पेनल्टी शूटआउट जीता है और बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है नीदरलैंड की पेनल्टी शूटआउट्स में। मोरक्को ने भी कोई खासी परफॉर्मेंस नहीं दी, वो तो बस नसीब से जीत गए पेनल्टी शूटआउट के अंदर। बिल्कुल, लेकिन मोरक्को बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। और अब अगले मैच की अब ये बात होगी मोरक्को जब सेमी या ब्राजील को टक्कर देगा। आई डोंट थिंक सो कि ब्राजील और उसका मैच होगा। मुझे लगता है ब्राजील आगे टकराएगा नॉर्वे से। और जैसे कि आपने बात करी कि ब्राजील के जो कोच हैं उन्होंने कहा हम नेमार को आगे यूटिलाइज करेंगे, तो मुझे लगता है नॉर्वे के अगेंस्ट उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एर्लिंग हालैंड इंतजार कर रहा है और अगर उसने कोई जादू चला दिया, बिल्कुल हेडलाइनर है, तो नेमार को तो यूज करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्वे वर्सेस आइवरी कोस्ट, जो 10 बजे मैच शुरू हो चुका है। नॉर्वे ने एक गोल भी मार दिया है और इसी की हम बात कर रहे थे। और हो सकता है कि ये 5 जुलाई को ब्राजील के साथ राउंड ऑफ 16 में टकराए। एरन हालैंड वर्सेस नेमार जूनियर। आपको लगता है नेमार को वो खिलाएंगे? क्योंकि नेमार को अभी तक नहीं खिलाया, मुझे नहीं लगता कि वो नेमार को भी शायद नॉर्वे के अगेंस्ट यूज करे। हो सकता है अगर वो ना खिलाना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन ब्राजील का बहुत तो अच्छा। आपको क्या लगता है साथ आप बताएं कि नॉर्वे वर्सेस ब्राजील अगर होता है तो क्या होगा इसका फेवरेट? ब्राजील, जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि ब्राजील मेरी फेवरेट है और रोनाल्डो वर्ल्ड कप उठा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेडिक्शन मुझे गलत साबित होती नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा है मैं एक प्रेडिक्शन अभी आगे शेयर करूंगा। हो रहा है कि हालैंड कल नेमार को खा जाएगा। मैं एक प्रेडिक्शन आपसे अभी प्रोग्राम में शेयर करूंगा। कल आपने इतनी सारी प्रेडिक्शन की थी, चलो एक ब्राजील वाली तो ठीक हो ही गई। हाँ, ब्राजील वाली मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। बिल्कुल, आपकी गलत हो गई। मेरी भी मोरक्को वाली ठीक हुई थी, शायद आप भूल गए। बिल्कुल, मैंने बोला था मोरक्को जीतेगा और मोरक्को ने बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी और आपने परफॉर्मेंस का भी बोला था। अच्छा, अगला मैच है हमारा फ्रांस वर्सेस स्वीडन। और फ्रांस के वर्ल्ड कप में 10 गोल्स हैं, जिनमें से 4 डेम्बेले ने और 4 एम्बापे ने किए हुए। लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता चलूं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही जो 2 प्लेयर्स जिनका आप नाम ले रहे हैं, डेम्बेले और एम्बापे, ये फ्रांस के लिए मसला ना बन जाए। क्योंकि फ्रांस में अगर हम देखें गोल्डन बूट विनर्स हैं, ये 2 प्लेयर्स आपके गोल्डन बूट विनर्स हैं। बिल्कुल अभी भी 3 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ, हालैंड, उसके अलावा डेम्बेले और कैलियन एम्बापे। लेकिन एक चीज़ है, आप देखें 2022 में या फिर 2018 में सिर्फ एम्बापे एक सुपरस्टार थे, लेकिन अभी फ्रांस के अंदर डेम्बेले भी सुपरस्टार हैं, एम्बापे भी सुपरस्टार हैं, ओजिल भी सुपरस्टार है और ये तीनों अपने क्लब के बहुत टॉप क्लास गोल स्कोरर रहे हैं। तो जब 3 सुपरस्टार एक टीम में खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पर्सनल इमेज के चक्कर में टीम को नुकसान ना पहुंचा दें। क्योंकि जाहिर सी बात है, डेम्बेले भी चाहेगा कि उसे गोल्डन बूट मिले, एम्बापे भी चाहेगा उसे गोल्डन बूट मिले, ओजिल भी चाहेगा उसे गोल्डन बूट मिले। तो कहीं तीनों अपने इंडिविजुअल गोल्स के चक्कर में टीम को नुकसान ना पहुंचा बैठे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है साहब? आपका बिल्कुल पॉइंट सही है, लेकिन मुझे लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप का इवेंट है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परफेक्ट जाएगा उनका बहुत। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ चले ना तो फ्रांस बहुत डेडली कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में आया हुआ है। अगर ये अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर आ गया तो फ्रांस, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मुश्किलात से 2-4 हो जाएगी। बहरहाल फेवरेट टीम्स में शुमार है और गोल्डन बूट्स में भी फेवरेट्स है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद 3 जुलाई को मैच है पोर्चुगल और क्रोएशिया का, आप बताएं। मैं कहता हूँ इसके बाद जो मैच है ना, मॉड्रिक वर्सेस रोनाल्डो, जैसे कि आपने कहा रोनाल्डो कमबैक करेगा, और मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसे खदशात लग रहे हैं कि रोनाल्डो कहीं क्रोएशिया से भी ना हार जाए या फिर पुर्तगाल राउंड ऑफ 32 में ही बाहर ना हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसी जिस तरह उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिस तरह उनके प्लेयर्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे इस तरीके की वाइब आ रही है कि कहीं ऐसा ना वो राउंड ऑफ 32 में ही बाहर हो जाए क्रोएशिया से। मेरी एक प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई, ब्राजील की। और दूसरी प्रेडिक्शन मेरी, ठीक है, आपकी भी, मेरी भी एक सही गई। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सही है, मेरी खुद की भी सही गई। आपकी भी एक सही गई। और मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि पोर्चुगल फाइनल्स में जाएगा। और अगला मेरा टॉपिक है, मैंने आपको कहा था फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना एंड फ्रांस विल विन। ठीक है, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना और मैंने कहा था वी नोटेड दिस। वी नोटेड। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुर्तगाल जीत रहा है? खैर, अब हम आते हैं